हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। टॉरस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए अक्टूबर के महीने की रीडिंग है ये। और टाइम को बचाने के लिए मैंने कार्ड्स को पहले ही शफल करके स्प्रेड बना लिया है। ओके, सो टॉरस लोगों की जो रीडिंग है काफ़ी इस लिहाज से मुश्किल नज़र आ रही है कि एक मुश्किल सिचुएशन है जो टेबल के ऊपर है यहाँ मेरे सामने। और ये बहुत हद तक फैमिली के अंदर की सूरत हाल है, ये किसी बाहर के शख्स के साथ डीलिंग नहीं है। ये एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर की कहानी है जो कि यहाँ टेबल के ऊपर बयान हो रही है। काफ़ी अरसे से मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। कोई शख्स जैसे बिल्कुल डिनाई कर दे कि मुझे अपनी कोई भी बात नहीं कहनी है, और ज़ाहिरी बात है ये बात उस टाइम पे होती है जब आप दूसरे को बहुत दफ़ा मौका दे चुके होते हो और उसके बाद आप सोच रहे हो कि बस अब मुझे अपने इमोशंस को, मुझे अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे ना ज़ाहिर करना है ना शेयर करना है, बिकॉज़ दे डोंट डिज़र्व दैट। और आपने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल अंदाज में मुश्किल हालात में टाइम गुजारा है, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे फ़र्दर ना इस जगह पे रहना है, ना मुझे ये बर्डन उठाने हैं, ना मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो उतार फेंकना चाह रहे हैं। इसमें एक गौरतलब बात जो है, जो कि मुझे यहाँ इंटरेस्टिंग बात इस लिहाज से नज़र आई कि जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो आपको एक नया स्टार्ट करने की ऑफ़र कर रहा है और एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ। ये कोई नई ऑफ़र नहीं है, ये पहले पास में भी हो चुकी है जिसको आपने रिफ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि आप इस किस्म के चांसेस दे दे के ऑलरेडी थक चुके हैं और आपको इस बात का बहुत ज़्यादा शिद्दत से अंदाज़ा है कि मैंने इस पर्सन को कितने ज़्यादा चांसेस दिए हैं और हर दफ़ा सिचुएशन जो थी वो वैसी की वैसी ही रही और उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। सो इन सब बातों की वजह से आप ज़हनी तौर पे इस बात के ऊपर आपने फ़ैसला कर लिया है कि मुझे अब अपने आप को इमोशनली वल्नरेबल नहीं बनाना यहाँ पे। मुझे इनकी कोई ऑफ़र जो है वो अब एक्सेप्ट मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि पास में भी ये सब कुछ हो चुका है। ठीक है, ये वाली रियलिटी जो है इसने शिद्दत के साथ आपको स्ट्रक किया है और आपको बहुत ज़्यादा शदीद इस बात का अंदाज़ा है कि ये सब एक यूज़लेस गेम है, एक यूज़लेस तरीक़ाकार है जिसको हम बार बार करते हैं और एक ही काम कर कर के, एक ही एफ़र्ट कर कर के आप इस दर्जे में थक चुके हैं कि अब आप फ़र्दर मज़ीद कोई एफ़र्ट नहीं करना चाह रहे। आपको बहुत ज़्यादा यकीन है कि ये पर्सन जो है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं ये एक सेल्फ़िश पर्सन है और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने अपने बेनिफिट के लिए हर बात करता है, ये हर बात करती है। आपको यहाँ तक आइडिया है कि ये सारी जो बातें अब भी हो रही हैं, ये सब जो ऑफ़र्स अब भी हो रही हैं, ये ऑफ़र्स भी जो हैं ये पर्सन जो है ये अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है। इसमें किसी का कोई म्यूचुअल बेनिफिट नहीं है। ठीक है, वो सरासर एक सेल्फ़िश और सेल्फ़ ऑब्सेस्ड पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। यहाँ ये भी हो सकता है कि आप कोई और ज़ोडिएक साइन है और टॉरस जो है आपकी ज़िंदगी में वो इस किस्म का बिहेवियर शो कर रहा है जो कि यहाँ पे टेबल पे नज़र आ रहा है, और वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है। लेकिन अब इसमें बात इस किस्म की है कि सिचुएशन के अंदर तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। अक्टूबर का महीना इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बेसिकली आप अपनी जगह पे फ़ैसले पे पहुंच चुके हुए हैं। मुझे मज़ीद यही सब एक्सरसाइज नहीं करनी है, मुझे अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करना है। आपको कॉन्फर्मेशन हो चुकी हुई है कि ये पर्सन ही ऐसा है। ठीक है, ये रियलिटी आपको पता चल चुकी है कि ये सब झूठ है, ये सब जो पैशन है, ये सब जो नई बिगिनिंग्स हैं, ये सब झूठ है। आपको इस बारे में बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो चुका हुआ है। ये भी हो सकता है कि आपने किसी तरह से किसी न किसी जगह से कोई प्रूफ भी इकट्ठे कर लिए हों। ठीक है, कि जो कि ऐसे प्रूफ जो कि किसी तरह से भी डिनाएबल नहीं है कि इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है। सो अक्टूबर के एंड तक जाते जाते सिचुएशन जो है वो सरासर एक बेसिकली एक एंड की तरफ आपको लेके जा रही है, और जिसका नतीजा ये निकलेगा कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे।
ये सिचुएशन जो है ये डेवलप हो रही है, जो कि और अक्टूबर में ये काफ़ी हद तक क्लियरली बात समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो सेपरेशन और अलहदगी और रिलेशनशिप ख़त्म होने की बात है, ये शायद नेक्स्ट मंथ में जाके हो, नवंबर में हो। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन के अंदर चेंज जो है या मूवमेंट जो है या इस डायरेक्शन के अंदर जो चीज़ें बढ़ना शुरू होंगी वो इस महीने में हो जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास 2 10s के कार्ड्स हैं और साथ में टावर का कार्ड भी है, जो कि बहरहाल एक डेफिनेट एंडिंग जो है उसको शो कर रहा है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में कुछ इस किस्म की बिटरनेस हो, कुछ इस किस्म की बातें हो जो कि ऑल ऑफ द सडन जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के और फेंक के तो सिचुएशन में से बाहर निकल जाएं। अगर हम यहाँ पे देखें कि आपके लिए ओरेकल डेक में क्या है, तो अर्थ मैजिक कार्ड जो है उसमें आपके लिए फॉग का कार्ड है। ठीक है, आपके सामने आपकी आंखों के ऊपर बहुत अरसे तक एक वेल था, एक पर्दा बना रहा है और ये एक ऐसी फॉग थी। ये रिलेशनशिप ऐसे हो जाता है, अक्सर लोगों से ऐसा होता है कि हम दूसरे शख्स को इतना ज़्यादा मौका देते हैं और वो बार बार हमारा बेनिफिट उठाते रहते हैं और उसकी वजह ये होती है कि हमारी आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई होती है रिलेशनशिप की, मोहब्बत की। समटाइम्स हम ख़ुद अंदर से इतने पॉजिटिव होते हैं कि हमारी पॉजिटिविटी जो है वो हमें दूसरों की नेगेटिविटी को देखने नहीं देती है। सो आपने भी एक तवील अरसा जो है वो इसमें गुजारा है, जो कि इस खुशगुमानी कह लें या ओवर एक्सपेक्टेशन कह लें, ठीक है, और ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिविटी कह लें कि जिसमें चीज़ें आपको क्लियरली नहीं नज़र आएँ और एक फॉग सी थी, एक पर्दा सा था, एक जाला सा था जो आपकी आंखों पे, आपके जहन पे था। लेकिन अब बहरहाल आपके सामने रियलिटी जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है। ये फॉग जो है ये ख़त्म हो गई है, ये पर्दा उठाया जा चुका है और अब आपको पूरे से अंदाज़ा है कि असल में आपका रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड कर रहा है। जो दूसरा कार्ड मोनोलॉजी में है मेरे पास, ये फुल मून इन कैंसर का कार्ड है और ये कहता है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। ये जो मामला बहुत अरसे से ख़राब चला आ रहा है और चीज़ें जो हैं वो बहुत देर की डिस्टर्ब चली आ रही हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस लिहाज से अक्टूबर का महीना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि वो जो आपका पर्सनल इशू है जिस भी पर्सन के साथ, वो बहरहाल अब एक ना एक रेजोल्यूशन पे पहुंच चुका है। हमेशा ऐसा होता है कि हम पहले इंटरनली किसी ना किसी डिसीजन के ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है। पहले हम किसी शख्स के बारे में ख़ुद से फ़ैसला करते हैं अपने दिल में, या ये कह लें कि हमें ख़ुद अपने आप को हम मुतमईन कर पाते हैं कि ये पर्सन ऐसा है, इसने हमारे साथ ये किया है। उसके बाद ही हम फिर जब यूनिवर्स में या एक दुआ की शक्ल में, एक विश की शक्ल में हम जब यूनिवर्स में ये बात पहुंचाते हैं कि जी हमारे साथ इस पर्सन ने ये ज़्यादती की है, तो तभी या और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि हम इस पर्सन से अलहदा हो जाएं, तो तब ही इस किस्म के हालात बनते हैं और इस किस्म की सिचुएशन डेवलप होती है। ये बाज़ दफ़ा छुपी हुई बातें ऐसी सामने आ जाती हैं जो कि आपके लिए सूरत हाल में आसानी का बायस बनती हैं और आप बिल आखिर इस चीटिंग वाले सिनेरियो से, और या समटाइम्स अच्छा ज़रूरी नहीं है कि जब ये 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड हो तो चीटिंग ही हो। बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश होते हैं कि वो किसी दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, और जो बेशक वो फ़िज़िकली किसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व ना हो, तो भी उनको हर दम बस अपने मसले इतने ज़्यादा उनके होते हैं या वो अपनी ज़ात के अंदर इतने ज़्यादा उलझे हुए होते हैं कि वो अपने हमसफ़र को और अपने पार्टनर को, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, वो नहीं देखते हैं, ठीक है। और एक सेल्फ़ ऑब्सेस्ड किस्म का बिहेवियर जो है ना वो यहाँ पे हमें नज़र आता है और आप मज़ीद जो है वो अब इस सेल्फ़ ऑब्सेशन से बिल्कुल भी फ़ाइट नहीं करना चाह रहे हो और अब आप यहाँ से इस नेगेटिव एक सिनेरियो में से बाहर आना चाह रहे हो। इस सिलसिले में आपको हो सकता है बहुत सारी ऑफ़र की जा रही हो, माफ़िया मांगी जा रही हों, आइंदा ऐसा नहीं होगा, या फाइनेंशियली आपको कुछ इस किस्म के ऑफ़र्स हो रही हों, लेकिन आप अपना माइंड मेकअप कर लिया हुआ है और मुझे नहीं लगता कि अब आप किसी सूरत में भी स्टेप बैक करेंगे। ओवरऑल काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको स्टेप बैक करना भी चाहिए।
ये थी रीडिंग टॉरस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए अक्टूबर के महीने के लिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रही है और किस दर्जे में कर रही है। टेक केयर, बाय।